सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए, मैं आशा करती हूँ आप ऐसे ही खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और अपने वातावरण को साफ रखने की कोशिश करेंगे और अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे ताकि हम बीमार ना हो। तो बच्चों, चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में देखा, हमने कुछ रिवीजन वर्क किया, पुनरावृत्ति कार्य किया था ना। तो इस बार भी हम वचन से संबंधित कुछ रिवीजन वर्क करेंगे, कुछ अभ्यास कार्य के माध्यम से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा अभ्यास कार्य क्या है। तो बच्चों, आज के इस रिवीजन वर्क में, पुनरावृत्ति कार्य में, हम वचन के बारे में, वचन को फिर से एक बार दोहराएंगे। वचन से जो हमने कुछ सीखा है, अगर हमारे मन में कोई डाउट है तो हम उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम वचन किसे कहते हैं। वचन जिस शब्द से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, हम उसे वचन कहते हैं। यानी कि वचन नंबर्स 1 है, 2 है, 3 है। आपको जिस शब्द के द्वारा यह पता चलता है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितने हैं, 1 है या 1 से अधिक है, हम उन्हें वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, हमने पढ़ा है ना कक्षा में, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक उस वस्तु का या जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उसके एक होने का पता चले, वह एक वचन है। ठीक है, और जिस शब्द से उसके अनेक यानी बहुत सारे होने का पता चले, हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको एक वचन और बहुवचन जरूर याद आ गया होगा। चलिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसा कि हमने देखा था कुत्ता, यानी कि अगर एक डॉग हो तो हम उसे कुत्ता कहते हैं। अब बहुत सारे अगर आपके पास डॉग्स आ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? कुत्ते, है ना। एक कुत्ता, बहुत सारे कुत्ते, यानी कुत्ता का बहुवचन रूप क्या होता है? कुत्ते। याद आ गया ना आपको? चलिए, एक अभ्यास कार्य के द्वारा हम इसे और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, आइए हम वचन को एक अभ्यास कार्य के द्वारा, अभ्यास कार्य के माध्यम से एक बार फिर दोहरा लेते हैं और उसे फिर से एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला अभ्यास जो हमने आपके लिए रखा है वह है वचन के सही रूप को पहचान कर गोला लगाओ और उनसे वाक्य बनाओ। यहाँ पे आप कुछ चित्र देख रहे हैं। उस चित्र को, उस पिक्चर को देखने के बाद आपको बताना है तीनों में से कौन से विकल्प सही है। उसके ऊपर आप गोला लगाएंगे और जो सही विकल्प होगा उस शब्द से आप एक वाक्य रचना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इन तीनों चित्रों को ध्यान से देख लीजिए। पहला पिक्चर हम क्या देख रहे हैं? आपके पास एक बुक है, एक किताब है ना। एक किताब है, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे किताब तो हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप कहाँ गोला लगाएंगे? आप सोच के बताइए मुझे। एक किताब है, यानी किताब का हम एक वचन रूप देखेंगे ना यहाँ पर। चलिए, आप कोशिश कीजिए। बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना आपने, यह एक किताब है। यह हम एक किताब देख रहे हैं। अगर हम एक से ज्यादा किताब देखते तो हम इन्हें लिखते किताबें। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो अब आप किताब से एक वाक्य रचना करेंगे। ठीक है बच्चे, अपनी भाषिक क्षमता, अपनी रचनात्मक कला को दिखाते हुए यह वाक्य रचना करेंगे और अपने अध्यापिका जी को अवश्य दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पिक्चर हम पहचानने की कोशिश करें। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और ये कौन है? ये सारे गर्ल्स है, लड़कियां हैं, है ना। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे लड़की का कौन सा रूप हम देख रहे हैं? यहाँ पे 4 लड़कियां हैं, मतलब कि यहाँ पे 4 गर्ल्स है, यानी 4। एक से ज्यादा हो तो क्या होता है? बिल्कुल सही, बहुवचन। तो यहाँ पे लड़की का बहुवचन रूप क्या होगा? आप पहचान के लिखिए। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों आपने, लड़कियां। लड़की एक वचन और लड़कियां बहुवचन। तो अब आपको क्या करना है? लड़कियां शब्द से एक आप वाक्य रचना करेंगे
और अपनी कक्षा में अध्यापिका जी को अवश्य दिखाएंगे। ठीक है, आइए हम अगले चित्र की ओर बढ़े। यहाँ पे बटरफ्लाईज, बहुत सारी तितलियां उड़ रही है ना। हम इन्हें गिन ले, 1 2 3 4, यानी 4 है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि हम यहाँ पर बहुवचन रूप देख रहे हैं तितली का, और यानी कि हम बहुवचन रूप पे गोला लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए तितली का बहुवचन क्या होता है, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने, तितली एक वचन रूप, तितलियां बहुवचन रूप। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो अब आप तितलियां शब्द से एक वाक्य रचना करेंगे और अपनी अध्यापिका जी को अवश्य दिखाएंगे। आइए हम अगले अभ्यास कार्य की ओर बढ़े। बच्चों, एक और छोटा सा अभ्यास कार्य आपके लिए है। पहले हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, चित्र पहचान कर शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। यहाँ पर आपके पास 3 चित्र है। आप बोल सकते हैं कुत्ता, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि हम यहाँ पे 2 कुत्ते देख रहे हैं, है ना, बहुवचन रूप। तो आप यहाँ पर क्या शब्द लिखेंगे? बिल्कुल सही, कुत्ते। और इस शब्द से फिर आप वाक्य रचना करेंगे। ठीक है, अगला चित्र आप क्या देख रहे हैं? एक लड़का है। यहाँ 2 लड़के तो नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? लड़का। लड़का का बहुवचन रूप यदि आप लिखते हैं तो वह गलत होता, और आप लड़का शब्द से ही वाक्य रचना करेंगे। और तीसरा चित्र हम देख रहे हैं एक स्कूल बैग का, यानी जिसे हम कहते हैं बस्ता। एक है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बस्ता। और एक से अधिक यदि बस्ता होता तो हम वहाँ पे लिखते बस्ते, लेकिन यहाँ पर आपको बस्ता शब्द से वाक्य रचना करना है। आइए अगला अभ्यास कार्य देखें। आइए अगला अभ्यास कार्य देखें। पहले हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलकर लिखो। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं। पहले आप इन्हें पहचानिए, यह एक वचन का रूप है, यह बहुवचन रूप है। फिर आप इनके वचन बदलकर इन्हें दोबारा लिखेंगे। ठीक है, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। तोते, बेटियां, बच्चा, बहन। देखा आपने, पहला शब्द है तोते। बिल्कुल सही पहचाना आपने, तोते बहुवचन शब्द है। और ये किसका बहुवचन है, आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही पहचाना आपने, तोते बहुवचन रूप है और इसका एक वचन रूप होता है तोता। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आइए हम अगले शब्द की ओर बढ़े। बेटियां। बेटियां, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। बेटियां बहुवचन रूप है और इसका एक वचन रूप क्या होगा, सोच के बताइए मुझे। बिल्कुल सही पहचाना आपने, बेटियां, जो एक बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन रूप होगा बेटी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और अगला शब्द हमारा है बच्चा। अब आप बताइए, बच्चा एक वचन रूप है या बहुवचन रूप है? बिल्कुल सही, बच्चा एक वचन को दर्शाता है ना। जब हम बच्चा शब्द बोल रहे हैं तो हमें एक बच्चा के होने के बारे में पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका बहुवचन रूप क्या होगा? आपको बहुत अच्छे से याद है, आपने कक्षा में बहुत ध्यान से पढ़ा है ना। बच्चे, बच्चे यानी कि बच्चा एक वचन शब्द और इसका बहुवचन रूप होता है बच्चे। वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छे से समझा है इसे। आइए हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है बहन। बहन का बहुवचन रूप क्या होगा? बहन यानी एक, है ना, इसके बहन शब्द से एक होने का पता चलता है। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार यहाँ बता देती हूँ। एक वचन शब्द से केवल एक व्यक्ति
एक वस्तु या किसी एक स्थान या जगह के बारे में हमें पता चलता है। और यहाँ बहन शब्द से हमें एक बहन के होने का पता चल रहा है ना, तो इसका बहुवचन रूप क्या हो सकता है? बहुवचन यानी कि एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में आपको पता चले। तो अगर आपकी एक से ज्यादा बहन होगी तो आप क्या बोलोगे इसे? कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने बहनें। बहन जो एक वचन रूप है, इसका बहुवचन रूप होता है बहनें। यानी आपकी जब बहुत सारी सिस्टर्स होंगी तो आप उन्हें क्या कहेंगे? बहनें। यदि जैसे मेरी एक बहन है, मेरी 4 बहनें हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने बच्चों। आइए, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन को बहुत अच्छी तरीके से दोहरा लिया है ना? और आप ये सभी कार्य अपने नोटबुक में करके लिखकर अपने अध्यापिका जी को अवश्य दिखाएंगे। लर्निंग आउटकम: विद्यार्थी पुनरावृत्ति कार्य के द्वारा निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। पाठ्यक्रम पर अपनी पकड़ को समझने में, अपनी अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करने में, पाठ से जुड़े अलग अलग प्रश्नों के प्रारूप को जानने में, अपने वैचारिक क्षमता और भाषिक क्षमता को विकसित करने में, वर्तनी दोष को जानने तथा उसे दूर करने में। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद वचन से संबंधित, वचन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न रहा होगा तो वह आप उसने उसे बहुत आसानी से हल किया होगा, सॉल्व किया होगा, है ना? अब फिर भी यदि आपको लगे कि आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपके मन में कुछ और प्रश्न हैं, तो आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापिका जी से अवश्य पूछेंगे। और इस आशा के साथ कि हम बहुत जल्द अपने विद्यालय में मिलेंगे, है ना? और आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। चलिए बच्चों, हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अपने नए वीडियो में फिर से हम मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद बच्चों।